एक ऐसी क्लैन जो ग्रेट निंजा वॉर से 15 साल पहले ही खत्म हो गई थी, जिसके जुजुत्सु और टेक्निक काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल थे। नागाटो, जो आगे जाकर पेन बनता है, वो भी एक उजुमाकी ही था। इवन नारुतो की मोम भी एक उजुमाकी है। ये लोग अपने जुजुत्सु से दूसरे दुनिया के लोगों को भी समन कर सकते हैं, जैसे कि डेथ रैपर सोल जुजुत्सु। इस जुजुत्सु में एक सारिगामी आकर लोगों की सोल को ले जाता है, जिसे आप सब ने नारुतो के अंदर फोर्थ होकागे को ओरिचिमारू के अगेंस्ट यूज करते हुए देखा होगा। इनकी सीलिंग चेंज तक टेल बीस्ट को सील करने के लिए यूज होती है। फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पूरी क्लैन का नामो निशान मिट गया। वेट, आई विल एक्सप्लेन। Hey, you see him? Don't play with that kid. You never know what he's gonna do. उजुमाकी क्लैन के लोगों के बाल रेड कलर के हुआ करते थे। इनके पास काफी इनक्रेडिबल पावर्स थी। मेनली इन्हें इनके स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्सेस और चक्रा को पोजेस करने के लिए जाना जाता था। ये लोग असुरा ओत्सुत्सुकी के वंशज थे और इनके कुछ ब्लड रिलेशन सेंजू क्लैन से भी थे। उन दिनों उजुमाकी क्लैन और सेंजू क्लैन का रिलेशनशिप काफी अच्छा था। ये दोनों क्लैन्स आपस में शादियां किया करती और बॉन्ड शेयर किया करती। उजुमाकी क्लैन इस अजीब से नाम वाले विलेज में रहती थी। उस टाइम इनके पड़ोसी देश इनकी पावर को देखते हुए इनसे एक अच्छा बॉन्ड बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझते थे, क्योंकि ये ऐसी क्लैन थी जिस पर एक हाई लेवल अमाउंट ऑफ चक्र है और काफी सारे सीलिंग जुस्सूस है, जिससे ये काफी आसानी से 9 टेज तक को सील कर सकते हैं। ये लोग काफी अलग तरह के सीलिंग जुस्सूस जानते हैं और ये सीलिंग जुस्सूस बाकी दूसरे विलेज के भी काम आते हैं। यहाँ तक कि ये लोग दूसरे वर्ल्ड के क्रिएचर्स को भी पोजेस कर सकते हैं, जैसे कि शिरिगामी। और ये जुत्सु कितना पावरफुल है इसका अंदाजा हमें तभी हो गया था जब फोर्थ होकागे ने ओरिचिमारू पर इसे यूज किया था। ओरिचिमारू की पूरी बॉडी लगभग खराब हो चुकी थी, उसके लिए कोई भी जुत्सु परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया था और इस वजह से ही इनसे डरकर सभी कोशिश करते थे कि इनसे अच्छे बॉन्ड बनाकर रखे जाए। एंड एक दिन स्टार्टिंग होती है इस क्लैन के डाउनफॉल की। उजुमाकी क्लैन के लोग काफी अग्रेसिव नेचर के हुआ करते थे। इन्हें पसंद था अपनी ताकत को किसी को दिखाना और ये चीज हम हर किसी में देख सकते हैं, फिर चाहे वो नारुतो हो या फिर नागाटो। ये सभी हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहते थे और जब लीफ विलेज को इनके इस नेचर का पता चला तो उन्हें इनसे खतरा महसूस होने लगा। उन्हें लगा ये लोग ट्राई कर सकते हैं हमारे विलेज पर अटैक करने का, और इस चीज ने इनके बॉन्ड के अंदर थोड़ी खटास भर दी। लीफ विलेज के लोग अब इन्हें शक की निगाहों से देखते थे और एक दिन उजुमाकी क्लैन में एक सिविल वॉर स्टार्ट होती है। इनकी पूरी कम्युनिटी आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इनकी क्लैन की स्ट्रेंथ काफी कम हो रही थी और सही मौके का फायदा उठाकर उजुमाकी क्लैन के पड़ोसी देशों ने इन पर हमला कर दिया। लीफ विलेज चाहता तो इन्हें बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगा इनका डाउनफॉल होना ही सबके लिए अच्छा होगा। उजुमाकी क्लैन के कुछ लोग यहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो सके। कुछ लीफ विलेज आ गए तो कुछ किसी दूसरे विलेज में। नागाटो भी लीफ विलेज आ गया था और इस क्लैन के काफी सारे मेंबर्स कोनोहागाकुरे क्लैन में शामिल हो गए। उजुमाकी क्लैन की हिस्ट्री इतनी ही थी। इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नारुतो सीरीज में नहीं दी गई। हमें ये नहीं पता कि उजुमाकी क्लैन पर अटैक करने वाले विलेज कौन से थे। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।